सेट का ये आप दोस्तों के सामने ये वीडियो चौथा वीडियो है जो आपके सामने पेश करना जा रहा है। इस सवाल में 41 से 120 मुख्तलिफ सवालात किए गए हैं। हर सवाल में नीचे गए 5 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। आप सही इसकी निशानदेही कीजिए। क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। क्या को क्या कहेंगे, इस्तफहामिया कहेंगे। क्या को क्या कहेंगे, इस्तफहामिया कहेंगे। दर्द मन्नत कशे दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं अच्छा न हुआ, बुरा न हुआ। अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता है? सिफत मौसूल, फ़ाइल मफ़ऊल, तज़ाद का रिश्ता है। बुरा और भला, अच्छा और बुरा तज़ाद का रिश्ता है। सबक याद करो, इसमें याद करो क्या है? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र है, किसी काम को हुक्म देने को फ़ेल अम्र कहते हैं। बसते हैं तेरे साए में सब शेख व बरहमन। साए के क्या माने हैं? मस्कन, पनाह, किसी शय का अक्स। ये मस्कन के माने हैं पनाह के। मस्कन के माने क्या है? पनाह के। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। ये गर्मी से मुस्तरिब, इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? यानी इस्तेमाल हुई है तरसीह, लफ़ व नश्र, मुबालगा। तो इसमें मुबालगा, बढ़ा चढ़ा कर बात कह रहे हैं कि गर्मी से जो दाना गिरा है वो भुन गया है, मतलब ये बढ़ा चढ़ा के बात। अबीद क्या है? अबीद क्या है? लफ्ज़ अबीद क्या है? इसमें जमा है, इसमें तस्गीर है, इसमें मारफा है, या हस्म ज़ाला में से ज़ायद या एक भी नहीं, कोई भी नहीं। तो इसके माने हैं डी के, मतलब इसमें बाला में से कोई नहीं। लश्कर कश ताजदार था वो, लश्कर कशो ताजदार था वो, दुश्मन कश वो शहर यार था वो। कश और कुश में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई? तज़ाद, हुस्न तालील, तजनीस से मुहर्रिफ। तजनीस से मुहर्रिफ इस्तेमाल हुआ है। तजनीस कहते हैं लफ्ज़ में कलाम में कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक ही जिन्स से जुड़ा हुआ हो। जैसे ज़र्रा ज़र्रा, बूटा बूटा, हाल हमारा जानी है, जानी न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जानी है। ज़र्रा ज़र्रा, बूटा बूटा। इसी तरह कशो कश के माने हैं तजनी से मुहर्रिफ। लफ्ज़ अफजल क्या है? इसमें नकीरा, इसमें मारिफा, इसमें मौसूल, इसमें तफजील। 48 में सी के मान में, इसमें तफजील के माने में। अफजल इसमें तफजील के माने में, किसी को फ़ौक़ियत दी जाती है वह अफजल के माने में है, वह उससे अफजल है, इसमें तफजील के माने में है। नज़्म के लुग़वी माने क्या है? लड़ी पिरोना। लड़ी पिरोने के माने हैं नज़्म के, ठीक है। खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल, दाना, ज़की, हुनरमंद। आकिल, दाना, ज़की, हुनरमंद। 4 फर्जंद की मिसरे सानी में 4 सिफ़तें तरतीब से बयान हुई है। बताइए कि कौन सी सिफ़त है? लफ़ व नश्र गैर मुरत्तब या लफ़ व नश्र मुरत्तब? तो लफ़ व नश्र मुरत्तब है, इसमें सी इसका जवाब है। मकाबिर क्या है? कब्र की जमा, कब्र की जमाउल जुमू, जमा की जमा कब्र की जमा है, कब्र की जमा है मकाबिर। मकबरा की जमा है मकाबिर, मकबरा की जमा मकाबिर है। सी इसका माने है। मकबरा की जमा मकाबिर, मकबरा की जमा मकाबिर। बुहैरा क्या है? बुहैरा क्या है? इसमें जमा, इसमें तफजील है। बहर की तस्गीर है। क्या है ये? बहर की तस्गीर है। बुहैरा बहर की तस्गीर है। बुहैर की तस्गीर बहरा है। हर शाख पे है शगुफ़ाकारी, समर है कलम का हमद बारी। समर है कलम का हमद बारी। इस शेर का मौजू क्या है? शाख की तारीफ, हमद, नात। इस शेर का मतलब है नात के। नात कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कहने को नात कहते हैं। करता है 2 ज़बां से यकसर, हमद हक़ व मदहत पैगंबर। इस लफ्ज़ में, इस शेर में यकसर के क्या माने हैं? यकसर के माने हैं पूरे का पूरा, पूरे का पूरा यकसर के माने हैं। जिस हुरूफ की मदद से बामाने जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बामाने जुमले बनते हैं तो बाला में से कोई नहीं है। हुर्फ़ शर्त भी नहीं कहते, तहसीन की तासुफ़ भी नहीं कहते हैं। शर्त जिसमें शर्त लगा हो, अगर मगर लगा हुआ हो, तहसीन जिसमें
बेहतर करके बेहतरीन इस्तेमाल किया गया हो। तासुब जिसमें अफसोस बयान किया गया हो, उसमें कोई या। आसमान से बातें करना से क्या मुराद है? बहुत मगरूर होना, नहायत बुलंद होना, महमल और बेमाने। तो नहायत बुलंद होना माने हैं। 56 के माने बी है। नहायत बुलंद होना, आसमान से बातें करना, नहायत बुलंद होना। जान में जान आना से क्या मुराद है? मुर्दे का जिंदा होना, अपनी बात पर अड़ जाना, नहीं, तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। क्या होना? जान में जान आना, तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। जान में जान आना मतलब तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा ना मांग। ए खुदा यहाँ पे क्या है? हुर्फ निदा है। हुर्फ निदा कहते हैं किसी को पुकारना, यहाँ पे ए खुदा कहा गया है। हुर्फ तासुफ जिसमें अफसोस बयान किया गया हो। इस्तफहामिया जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, इस्तफहामिया कहलाता है। शब के मुतदारिफ की निशानदेही कीजिए। मुतदारिफ कहते हैं मिलते जुलते को। लैल और रात दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए मुतदारिफ है, दोनों मिलते जुलते हैं। हस्ब बाला में से एक से जायद, 59 डी इसके माने हैं। हस्ब बाला में से 59 शब के मुतदारिफ निशानदेही कीजिए। 59 डी हस्ब बाला में से एक से जायद सही है, क्योंकि मुतदारिफ के माने होते हैं मिलते जुलते के। मुतदारिफ मिलते जुलते के हैं। लैल मतलब बीरात, रात मतलब बीरात, शब मतलब बीरात। जुमले में अगर कोई फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो तो उससे क्या कहेंगे? फ़ेल लाजिम कहेंगे, फ़ेल नाक़िस कहेंगे, फ़ेल मारूफ कहेंगे। फ़ेल मारूफ कहेंगे क्योंकि मालूम है। फ़ेल लाजिम जिसमें फ़ाइल मालूम ना हो, फ़ेल नाक़िस जिसमें फ़ेल व फ़ाइल मालूम ना हो उसको फ़ेल नाक़िस कहेंगे। जिसमें मफ़ूल मालूम ना हो तो उसको मारूफ कहेंगे। वो दो या दो से ज़ायद अल्फाज माने एक दूसरे से करीब हों तो उन्हें इस्लाह में क्या कहेंगे? दो या दो से ज़ायद अल्फाज एक ही माने करीब हों तो उसे क्या कहेंगे? और अभी मुतदारिफ कहलाया आपको, मुतदारिफ कहेंगे। मुतदारिफ कहेंगे, क्या कहेंगे? मुतरादिफ कहेंगे। मुतरादिफ कहेंगे, क्या कहेंगे? मुतरादिफ कहेंगे। जो एक दो लफ्ज़ दो से ज़्यादा अल्फाज माने एक दूसरे से करीब हों उसको मुतरादिफ कहेंगे। मुतरादिफ कहेंगे। गज़ल के अशार माने और सूरत एक दूसरे से पेवस्त होते हैं। माने और अशार एक दूसरे से पेवस्त कहते हैं पेवंद लगाना, जोड़ लगाने को। ऐसा जोड़ हो कि एक दूसरे से कहते हैं तो सूरत और एक दूसरे से पेवस्त हो तो उसे क्या कहेंगे? कताबंद कहेंगे, कता कहेंगे, गैर मुसल या गज़ल मुसलसल कहेंगे। जिसमें पेवस्त हो, जोड़ हो, उसको क्या कहेंगे? जुड़ा हुआ हो, पेवस्त हो, उसको गज़ल मुसलसल कहेंगे। क्या कहेंगे? मुसलसल कहेंगे। मुलूक का हम माने क्या है? मुलूक के माने होता है पत्थर के, किसी पवित्र पत्थर के मुलूक के माने होते हैं, मलूक कहलाते हैं। मलूक का हम माने क्या है? मुसर्रत नहीं, जबकि पत्थर के माने में होता है मुसर्रत के होते हैं, नहीं, उदास के नहीं, फितरत के नहीं। इसके माने हस्ब बाला में से कोई नहीं, ई है इसका जवाब। आगे चलते, ज़िंदगी का मुतरादिफ, ज़िंदगी के मुतरादिफ। अभी मुतरादिफ का मतलब बताया था मिलता जुलता। ज़िंदगी के माने होते हैं जीस्त, जीस्त के माने तो ज़िंदगी के होते हैं। तो इसका जवाब पहले ही है ए, जीस्त। किस्मत कहते हैं किस्मत को, तो मौत, किस्मत मौत नहीं, तो इसके माने ए के हैं। मुतरादिफ के माने जीस्त के आते हैं, ज़िंदगी के। मुतरादिफ के माने मिलते जुलते होते हैं। ऐब का मुतरादिफ क्या है? अभी मुतरादिफ के माने मिलते जुलते के बताएं। हुनर होता नहीं, हुस्न होता नहीं, हिकमत नहीं होता, इसमें बाला में से कोई नहीं। 55 में ई है, ठीक है। रास्त के कहते हैं सच्चाई, रास्त गोई की ज़िद क्या है? रास्त गोई कहते हैं सच्चाई को। सच्चाई की रास्त गोई यानी सच बोलने की ज़िद क्या है? ज़िद मतलब उल्टा, सिला होई, सुलह जुई, सुलह मतलब कहते हैं सुलह कराना। दरोग कहते हैं झूठ बोलना। रास्त की उल्टा होता है झूठ, सच का झूठ होता है, दरोग गोई होता है, नेकी तो हो ही नहीं सकता। अहवाल के क्या माने हैं? जमा अहवाल की लफ्ज़ मुफरद है, हाल की जमा अहवाल कहलाता है। हाल की जमा अहवाल कहलाता है। कमर का हम माने क्या है? हम माने वही मुतरादिफ को क्या माने? महताब के हैं। महताब को कहते हैं कमर, कमर मीन्स महताब, महताब मीन्स कमर। शम्स सूरज को कहते हैं, मुहर कहते हैं किसी पहचान को मुहर लगाने को। ज़रबुल मिस्ल की दूसरी इस्तिलाह क्या है? इस्तिलाह क्या है? मुहावरा है, कहावत है, तो इसकी ज़रबुल मिस्ल को कहावत कहते हैं, रोज़मर्रा भी नहीं। ज़रबुल मिस्ल को कहावत भी कहते हैं, ज़रबुल मिस्ल को कहावत भी कहते हैं। याद रहे, ज़रबुल मिस्ल को कहावत भी कहते हैं।
रुबाई शायरी की एक सनत है, इसमें 4 मिसरे होते हैं। रुबाई शायरी की सनत है, इसमें 4 मिसरे होते हैं। इसका कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा और रुबाई की रूह समझा जाता है? याद रहे रुबाई की बहर मुकर्रर होती है। रुबाई 4 मिसरे पर चौथे मिसरे पर जोर दिया जाता है, तो इसका मतलब है चौथा सी। रुबाई के लिए 4 बहर मुकर्रर, बहर हजज मुकर्रर है। रुबाई के लिए बहर हजज मुकर्रर है। चौथा क्या है? चौथा मिसरा पर जोर दिया जाता है, जो सबसे अलग होता है। खाकसार के माने खाकी के मानिंद होते हैं। इसमें और एक चीज़ है कि तीसरा और पहला और दूसरा और तीसरा बेजोड़ होता है, चौथा जोड़ वाला होता है। खाकसार के माने खाक के मानिंद होते हैं, खाकसार के माने खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोलचाल में इससे क्या मुराद लिया जाता है? हकीर फ़कीर आजिज़ के माने में मुराद लिया जाता है। 20 का माने है हकीर फ़कीर आजिज़। खाकसार के माने हकीर फ़कीर और आजिज़ के माने याद रहेगा। हकीर फ़कीर और आजिज़ के माने, खाकसार के माने हकीर फ़कीर और आजिज़ के माने में है। हकीर फ़कीर मामूली और आम बातों को तहरीर व तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, इस्तिलाह नसर में क्या कहलाता है? मामूली और आम बातों को तहरीर व तकरीर में पेश करना कि हंसी आ जाए, इस्तिलाही नसर में उसे क्या कहते हैं? इस्तिलाही नसर में उसे क्या कहते हैं? दिल लगी की बात है, कह कह की, मज़ाह की बात है, तो उसको हंसी आ जाए उसको मज़ाह कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़ाह कहते हैं। तंज़ो मज़ाह उसी से निकला है। नसर में एक ऐसी सिर्फ है जिसमें किरदारों, मकालमों और मनाजिर यानी मंजर कशी करना, मनाजिर मकाला एक दूसरे से बातचीत करने के ज़रिए एक कहानी पेश की जाती है, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं, ड्रामा कहते हैं, नॉवेलेट कहते हैं? नहीं, ड्रामा कहते हैं जिसमें मुकालमा हो। मुकालमा मतलब बातचीत, दो तरफी बातचीत हो, बहस मुबाहिसा। मुनाजरा हो यानी सीन की मंजर कशी की गई हो, दिखाया गया हो, वो ड्रामा कहलाता है। ठीक है। बुजुर्गान दीन की तारीफ में कही गई नज़्म क्या कहलाती है? बुजुर्गान दीन, हमारे बुजुर्ग अकाबरीन जिसको कहते हैं, उसके दीन में अगर कोई कहा गया हो तो उसको मनकबत कहते हैं। क्या कहते हैं? मनकबत कहते हैं। मनाजात हमद की तारीफ, अल्लाह के लिए मनाजात की तारीफ की जाती है, हम मनाजात होता है। मनकबत नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मनकबत किसी बुजुर्गान दीन की, जैसे वलीउल्लाह की, ठीक है, अल्लाह वाले की को है, तो उनको क्या कहते हैं? बुजुर्गान दीन के मनकबत कहते हैं। याद रहे, मनकबत बुजुर्गान दीन, मनकबत से मुराद है मनकबत बुजुर्गान दीन से। अलावा शेर के बैत के और क्या माने होते हैं? शेर के बैत के माने घर के होते हैं। कहते हैं बैत ऐना बैत, बैत का अरबी का लफ्ज़ है। बैत के माने क्या होते हैं? घर के होते हैं। क्या होते हैं? घर के होते हैं। बैत ऐना बैत, बैत कहाँ, घर कहाँ है? तो घर के माने बैत के भी होते हैं। 75 में अलावा शेर के बैत के और क्या माने होते हैं? घर के माने होते हैं। हस्ब बाला में से जायद नहीं, कुछ भी नहीं, घर के माने बैत के होते हैं। वो कहानी जिसमें हिंदवी झूठ और किसी बोली का न मेल है न फुट। इस 17 अव्वल में झूठ के क्या माने हैं? छोटा बिल्कुल अदना, अलावा, झूठ के माने हैं अलावा। ये इंशाअल्लाह खान इंशान ने अपने किताब में इस्तेमाल किया है, जिसमें सिर्फ हिंदी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी में ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। जब किसी मुशाबहत की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मिसाल बताई जाए तो इस्लामी सा क्या कहते हैं? जब एक चीज़ की मुशाबहत दूसरी चीज़ की हो तो उसे क्या कह लेते हैं? तशबीह कहते हैं। जब किसी चीज़ की मुशाबहत कहते हैं, मुशाबहत लगना, किसी एक शक्ल दूसरी शक्ल से मिलजुल हो जाना, तशबीह देना, यानी फूल जैसी, उसको मुशाबहत कहते हैं। जैसे पंखुड़ी गुलाब की सी है, पंखुड़ी जो फूल की पंखुड़ी है वो गुलाब की लब की, तेरे लब की नाजुक पंखुड़ी गुलाब की सी है। लब की नाजुकी को पंखुड़ी की गुलाब की से मिसाल दिया, तशबीह दिया। मुशाबहत, तशबीह, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मुशाबहत यहाँ पे है तशबीह के। इस्तिआरा के माने उधार लेने के हैं। इस्तिआरा के माने उधार लेने, जैसे मेरा भाई शेर है, उधार ले लिया शेर को। नस्र या नज़्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हुस्न तजाहुल आरिफाना, तजाहुल आरिफाना कहते हैं। नज़्म या नस्र में तजाहुल आरिफाना कहते हैं। चोरी और उसका कफ़ारा, कफ़ारा की क्या माने हैं? काफिर होना, इनकार करना, वह बदला जो गुनाहगार की तरफ से अदा हो उसे कफ़ारा कहते हैं। चोरी का कफ़ारा मतलब वह बदला जो गुनाहगार
की तरफ से अदा की गई हो वो कफ़ारा कहलाता है। सिर में किसी तारीख़ी वाक़ये, क़िस्से, कहानी को वग़ैरह को की तरफ इशारा करने को कौन सी सनत है? सनत इस्तिलाह में क्या कहते हैं? सनती इस्तिलाह में शेर में तारीख़ी वाक़ये को, किस्से को बयान करने को, ख़ास या किस्से कहानी को बयान करने को क्या कहलाते हैं? तलमीह कहलाता है। किसी तारीख़ का वाक़या हो, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हो, जैसे मूसा का, मरियम का हो, जैसे इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, इसमें क्या है? तलमीह है। वाक़या और की हो तो उसको तलमीह कहते हैं, उसने तलमीह कहते हैं। जैसे तूर पर बात हो, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हो, मरियम की कहानी हो। खिताब क्या क्या है? खिताब कहते हैं किसी को मिलता है, जैसे खान बहादुर का खिताब, तो ये मारूफ है, किसी शख्स के लिए मिलता है। खान बहादुर को खिताब मिर्ज़ा गालिब को मिला है, डिप्टी नज़ीर अहमद को मिला है, कई लोगों को मिला है। सर सैयद अहमद को मिला है खान बहादुर का किताब। इसमें मारफा होता है किसी एक शख्स के लिए। मारफा और नकिरा में ये है, नकिरा आम लोगों को कहते हैं, मारफा ख़ास लोगों के लिए होता है। ये मखसूस जिसके लिए कर दिया जाता है, तो इसका खिताब मखसूस कर दिया। झेल के किरदार में से कौन सा किरदार पहले दुर्वेश की का नहीं है, किरदार नहीं है? तो ख्वाजा, ये तीनों है। ख्वाजा अहमद भी है, सैयद बिहारी भी है, यूसुफ सौदागर भी है। ख्वाजा अहमद पहले दुर्वेश के चारों किरदार हैं। ख्वाजा अहमद भी हैं, सैयदी बिहारी भी है, यूसुफ सौदागर भी हैं, बिहार भी है, यूसुफ सौदागर भी। हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। दास्तान गोई जुमला फ़नून सुखन है, सच है, दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। दास्तान के ताल्लुक़ से ये ख्याल किसका है? गालिब का है। गालिब 1797 में पैदा हुए थे, 1797 में पैदा हुए थे, यानी 1797 में गालिब पैदा हुए थे। आगरा में पैदा हुए थे। गालिब की मौत दिल्ली में हुई थी 69 में। उसी दिन शेफ्ता की भी मौत हुई थी 69 में। मीर अमन दहलवी ये बागो बहार लिखने वाले हैं। मीर अमन दहलवी। रजब अली बैग सुरूर ये फसाना अजायब लिखा है 1924 में, 1824 में। नाताकती का उससे कहाँ तक करूँ बयां, फाक़ों का उसके अब मैं कहाँ तक करूँ शुमार। नाताकती का उसकी कहाँ तक करूँ बयां, फाक़ों का उसके अब मैं कहाँ तक करूँ शुमार। ये सौदा के किस कसीदे से माखज़ है? शहर आसूफ से। तज़हीक रोज़गार से है। तज़हीक रोज़गार सौदा का है, तो उन्होंने उससे लिखा है, तज़हीक रोज़गार से। हर ज़बां की तरह उर्दू को भी समाज की ज़रूरियत ने जन्म दिया, किसका ख़याल है? शौकत सब्ज़वारी का नहीं, एहतशाम हुसैन का ये ख़्याल है कि हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाज ने की ज़रूरत ने जन्म दिया, ज़रूरियात ने जन्म दिया। किसका ख़्याल है? एहतशाम हुसैन साहब का ख़्याल है। एहतशाम 1912 में, 1974 में इंतकाल हुआ एहतशाम हुसैन का। ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर हैं? ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर हैं? 13 मनाजिर हैं। 3 बाब हैं और 13 मनाजिर हैं। याद रहे, 3 बाब और 13 मनाजिर हैं ड्रामा अनारकली में। ड्रामा अनारकली के लिखने वाले कौन हैं? इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली ताज का आगे बयान करेंगे। बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक़ किस अहद से था? बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक़ बहमनी दौर से था। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपना ये ख्याल किस किताब में तहरीर किया है? आब हयात में तहरीर किया। ठीक है, आब हयात में। प्याबाज प्याला पिया जाए ना, प्याबाज एक तिल जिया जाए ना, एक तिल जिया जाए ना, किस शेर का? किसका शेर है? कुली कुतुब शाह का खान कुली कुतुब शाह का ये शेर है। कुली कुतुब शाह का ये शेर है। गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला कब शाये हुआ? तो गालिब जब मरे थे 69 में, 79 में, 69 में, तब का ये लिखा हुआ है।